पीछे है सरकार की योजनाएं। चलते हैं अमरजीत चावला जी के पास और उनसे समझ लेते हैं, टारगेट जब मुख्यमंत्री होंगे तो आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे और टारगेट करके आपके बड़े नेता को ही ढेर करने की शायद भाजपा की रणनीति है, इसका जवाब क्या है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को मना ही नहीं है और ये इन्होंने देख लिया। पहले दिन जब आए इन्होंने कहा कोई चुनौती नहीं है, और दूसरे दिन जब इनको धरातल की हकीकत की धरातल में उतरने के बाद जब इनको पता चला कि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ियों के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए शानदार काम कर रही है, लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती बन नहीं पा रही है कांग्रेस, तो हमारे कार्यों को देखकर जब हकीकत उनको पता चला तो वो बौखला गए। और जब उनको पता चला कि मुख्यमंत्री को घेरने के लिए या कांग्रेस को घेरने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तब उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री को टारगेट करे। अरे आप टारगेट किसी को भी करिए, हम काम के बदौलत जनता के बीच में जाना चाहते हैं और हमने जो विकास के काम किए, हमने जो 2640 रुपए अपने अन्नदाता भाइयों को दिया है, हमने जो उनका कर्जा माफ किया, हमने आदिवासियों की 65 से अधिक वनोपज खरीदी को करके उनको स्वावलंबित बनाने का जो काम किया, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने भी हमने यहां पर मंदी की मार नहीं आने दी। तो हमारे कार्य ऐसे हैं कि जब हमने यहां पर कौशल्या माता का मंदिर बना दिया, राम वनगमन पथ बना दिया, आत्मानंद स्कूल बना दिए, तो उन्होंने देखा कि ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार का ऐसा कोई पॉइंट ही इनको नहीं मिल रहा है, तो उससे वो बौखला गए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को टारगेट करें। अरे मैं तो इनको ये कहना चाहता हूं कि आप आए हैं, आपका स्वागत है, पर आप राम माधव जी से भी थोड़ा सबक लीजिए, जिन्होंने हमारे मंदिर की तारीफ की, हमारे अच्छे कार्यों की तारीफ की। मोदी सरकार हमको नंबर 1 का पुरस्कार दे रही है, आपको कोई टारगेट, आपकी किसी बात से हम डरने घबराने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ यहां मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़ के लिए हित के लिए काम कर रहा है। इनको घबराहट में इस तरह की बयानबाजी करने की जरूरत पड़ रही है, उससे हमको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, भाजपा की इस रणनीति के पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या क्या वो पहलू हैं जिसकी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ये तो लंबी लिस्ट है सुंदरानी जी के पास। शुरू हुआ हूँ जी, अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो भूपेश बघेल जी के खिलाफ तैर रहे हैं पानी पे जी। चावला जी क्या कहेंगे, इस तरीके की लिस्ट लेकर जब ये सामने आएंगे तो पार्टी शायद अभी पीछे है, लेकिन पहले लीडर को इन्होंने टारगेट बना लिया है। निश्चित तौर पे टारगेट बनाना चाहिए, पर उसके लिए हकीकत की धरातल पर कुछ होने चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि गालिब ख्याल अच्छा है दिल बहलाने के लिए। देखिए, जब 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चिट फंड घोटाला हुआ, उसके बाद पनामा कांड हुआ, उसके बाद नान घोटाला हुआ, झलियामारी हुआ, आंख फोड़वा हुआ, नसबंदी हुआ, जसपुर सरगुजा से हजारों आदिवासी बच्चियां गायब हो गई, साइकिल घोटाला हुआ, मोबाइल घोटाला हुआ। तो हमारे पास लंबी फहरिस्त थी। जो भ्रष्टाचार के धरातल पे जो इनकी हकीकत थी वो हमने सामने लाने का टारगेट तो उस समय भी बनाया था रमन सिंह जी ने। हमारे उस समय छत्तीसगढ़िया जो अभी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, उनके साथ तो इतना गलत हुआ कि कभी दुश्मनों के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करता। उनको थाने में ले जाके बैठा दिया गया, उनकी बुजुर्ग मां को भी थाने में ले जाके बैठा दिया गया। राजनीति का स्तर गिर चुका था। उसको आज हमारी सरकार बनने के बाद 4 साल में ये क्या टारगेट करेंगे? टारगेट ये क्या करेंगे? 2640 रुपए हम दे रहे हैं, उसका टारगेट करेंगे। हमने किसानों का कर्जा माफी किया, उसका टारगेट करेंगे। हमने राम वनगमन पथ बनाया, उसको टारगेट करेंगे। हमने कौशल्या माता का मंदिर बनाया, हमने अपने आराध्य राम का सम्मान बढ़ाया, हमने गोबर खरीदी करके किसानों का सम्मान बढ़ाया, हमने गौ माता की सेवा की, हमने सड़कें अच्छी बनाई, हमने आदिवासियों के 65 वनोपज खरीदे, हमने शिक्षा का स्तर बढ़ाया, आत्मानंद स्कूल खोले, धनवंतरी दवाइयों में, इसको टारगेट करेंगे। स्वागत है, आप टारगेट करिए, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, माथुर साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 3 महीनों में आपकी नियुक्ति को आने में 3 महीने लगा दिए। इसके पहले पुरंदेश्वरी आई थी जो थूक में बहाने की बात कर रही थी, मुख्यमंत्री के सिर के 1000 टुकड़े होने की बात कर रही थी। अरे मीटिंग ले रही थी और मीटिंग में उनको हटा दिया गया। ये पहला प्रदेश है जहां विश्व आदिवासी दिवस के दिन इनके आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिए। समय पूरा होने के पहले नेता प्रतिपक्ष हटा दीजिए। अरे टारगेट अपने आप को करिए, छत्तीसगढ़ियों को क्या आप टारगेट करेंगे? अब छत्तीसगढ़ की कमान एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के हाथ में है जो किसानों के हित के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा है। और किसी भी स्तर पर आप अपने 3 नालायक औलादों को ईडी, आईटी और इनकम टैक्स को सामने ले आइए, सीबीआई को। हम डरने वाले नहीं है और छत्तीसगढ़ के करते रहेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे हम 23 में। सुंदरानी जी चलिए, चावला जी आपने बात सुनी, 2-3 महत्वपूर्ण बात निकल के आई है। विधायकों के कामकाज उनको भी एक आकलन में जनता रख के चलती है, क्योंकि विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा है आपके यहाँ। ऐसे में आप लोगों को विधायकों की इनकम्बेंसी को भी झेलना पड़ेगा और टारगेट में विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं,
पार्टी को उन्होंने किनारे कर दिया है। आपके लिए अच्छी बात है, आप प्रभारी हैं पार्टी के, लेकिन आप पार्टी सेफ साइड है, लेकिन व्यक्ति अगर निशाने में है तो उसका नुकसान पार्टी को भी होगा। देखिए, जब आदमी पवित्रता से, ईमानदारी से जब जंग के मैदान में उतरता है तो वो सारी चीजों को सोच के समझ के उतरता है। और हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है ये, इस तरह की बातें करके हमको जो है वो सचेत कर रहे हैं। हम अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे चलकर हम और सर्वोत्तम कार्य करेंगे। हम इनकी तरह फसल बीमा घोटाला नहीं करेंगे, लैपटॉप और मोबाइल और साइकिल बांटने के नाम से भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते। ये छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के लिए है और छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और वो हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनके तो बॉस आए थे अब की बार 65 पार करके, बड़ी बड़ी बात करके गए थे। अरे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में ओम माथुर बड़ा नाम है। अच्छा तो तब होता जब ये बताते कि सीएम मैडम कौन, अच्छा तो होता तब ये बताते कि यहां 250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई, छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हो रहे, 9 सांसद इनके हैं, ना इनके सांसदों के मुंह से एक शब्द निकला, ना ओम माथुर जी उस बारे में बोल रहे। अच्छा तो तब होता ये टारगेट करते महंगाई को, अच्छा तो तब ये होता ये टारगेट करते बेरोजगारी को। अरे जिसको टारगेट करना है माथुर साहब उसको नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल के छत्तीसगढ़िया सीधा है, तो इसका मतलब जो भी आएगा टारगेट कर देगा। ये छत्तीसगढ़िया सीधा है, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के रास्ते में चलता है, पर ये छत्तीसगढ़ वीर नारायण सिंह के रास्ते में भी चलना आता है। अब हम डरने वाले नहीं आपके किसी हथियारों से, हम अच्छा जवाब दीजिए। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा। सुंदरानी जी बात में साहब छत्तीसगढ़िया नहीं है, विष्णुदेव साहब छत्तीसगढ़िया नहीं है, नंद कुमार साहब जी छत्तीसगढ़िया नहीं है। उनको भी बोनस दे रहे हैं, हम लोग भेदभाव नहीं करते। रमन सिंह जी को भी हमने बोनस दिया है, ब्रिजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़िया नहीं है। 15 जन्म से जो लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियां एक परिवार की यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रही है। और दूसरी बात, मैं आपको बार बार ये इस बात को जोर देते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आपने जो मूल बातें की थी जिसके कारण आपकी सरकारें बनी थी, आपने स्वयं सहायता समूह के, हमने जो वादा किया था सरकार बनने के बाद, सरकार बनने के बाद हमने वादा किया था, आपने स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ किया क्या? हमने सबसे पहले आपने बीमा की राशि देने की बात की, कर्जा माफी की, हमने समर्थन मूल्य 2 साल का बोनस देने की बात की थी, वो किया क्या? हमने आपने संपत्ति का वादा किया था, आपने बिजली बिल में पूरा बिजली बिल हाफ करने की बात की थी, लेकिन आपने 4 दिखता है आपके पास कोई टारगेट नहीं है। व्यवस्था की बात की थी, आज 72 कानून व्यवस्था बात में चाकूबाजी की घटना, इसलिए आप उसको टारगेट मुख्यमंत्री बन गया, आपकी आंखों की किरकिरी बन गया है, इसीलिए आप चलिए पर ये छत्तीसगढ़िया जी समय कम है जी, एक एक करके लेते हैं जी। चलिए, आप लोगों के तर्कस में शायद तीर अभी और हैं और एक